Hello everyone, welcome to our channel. We are going to start our next topic, that is mean value theorem. This theorem says that a function f of x follows the condition that our fx is continuous in an interval a to b and fx is differentiable in a to b interval. Then there exists a number c such that c lies between a and b, and we can express f dash c as f of b minus f of a divided by b minus a. बेसिकली मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि हमारा कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है ए टू बी इंटरवल में, देन एक कोई भी नंबर रहेगा सी जो हमारा ए से बी के बीच में आएगा, मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। तो हम एफ डैश सी लिख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। हम एफ डैश सी को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट अस डू सम क्वेश्चंस ऑन मीन वैल्यू थ्योरम। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन ऑल द नंबर सी which satisfy the condition of mean value theorem for the following function. Our function is f of x is equal to x cube plus 2x square minus x on the interval minus 1 to 2. Let us solve this question. Our function is f of x is equal to x cube minus 2x square माइनस एक्स, और हमें इंटरवल दिया हुआ है -1 से 2 तक। तो हमारा a की वैल्यू हो जाएगी -1 एंड हमारे b की वैल्यू हो जाएगी 2। पहले हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। सो हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। सो वी कैन अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम ऑन इट। सो ये हमारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। हमारी मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, हमारा एफ डैश सी इक्वल होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अगर हमारा डिवाइडेड बाय बी माइनस ए अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस है। As we know our this function is polynomial function, so ये continuous भी होगा और differentiable भी होगा। So let us find our f of b की वैल्यू, मतलब f of 2 की वैल्यू फाइंड करना है हमें, जो कि हो जाएगी 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 8 प्लस 8 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 14। एंड हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए की वैल्यू, जो कि है हमारा एफ ऑफ -1 की वैल्यू हो जाएगी हमारा -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर -1, जो हो जाएगी हमारी -1 प्लस 2 -1, सॉरी यहाँ पे होगा माइनस इंटू -1, तो यह हो जाएगा +1, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। और हमारा b है 2 एंड हमारा a है -1। सो हमारा एफ डैश सी हो जाएगा 14 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस -1, जो हो जाएगा हमारा 12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 4। पुट द वैल्यू ऑफ c इन दिस इक्वेशन 1। ये हो जाएगा 3c स्क्वायर प्लस 4c माइनस 1 इक्वल टू 4। सो 3c स्क्वायर 4c minus 5 is equal to 0. We get this equation. On solving this equation, we get two values of c, that is, on solving this equation, we get the values of c, that is 0.7863 and c is equal to minus 2.1196. So we will check which of these two values lies between this interval. So this value of c lies between interval, hence this is the value of c which we get by mean value theorem. Let us do our second question, that is
Suppose that we know that f of x is a continuous and differentiable on the interval 6 to 15. Let's also suppose that we know that f of 6 is equal to -2 and that we know that f dash x is less than and equal to 10. What is the largest value of f of 15? क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है जिसका इंटरवल है 6 to 15 और वो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, और हमारे को एफ ऑफ 6 की वैल्यू दी हुई है जो कि है -2 एंड हमारे को उसका एफ डैश एक्स का दिया हुआ है कि जो 10 से लेस देन है और इक्वल टू है, और हमें फाइंड करना है कि एफ ऑफ 15 की मैक्सिमम लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू कौन सी होगी. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. हमारा कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हमें इंटरवल दिया हुआ है 6 to 15 एंड हमारे को एफ ऑफ 6 की वैल्यू दी हुई है -2 एंड हमारा एफ डैश एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 10. हेंस हमारा जो भी फंक्शन है कहा गया है कि कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल के बीच में, सो दैट वी कैन अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम ऑन इट. मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि हमारा एफ डैश सी की वैल्यू होती है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए. हमारा इंटरवल है 6 to 15, सो हमारे ए की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड बी की वैल्यू हो जाएगी 15. सो वी कैन राइट एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 15 minus f of 6 divided by 15 minus 6. So we can also write this as f of c multiplied by 15 minus 6 is equal to f of 15 minus f of 6. हमें f of 6 की वैल्यू दी गई है -2 एंड 15 कैंडिडेट f of c 15 minus 6 होगा हमारा 9 इक्वल्स टू f of 15 माइनस हमें एफ ऑफ 6 की वैल्यू दी है -2. इसको इधर ले आएंगे हम तो ये हमारा बन जाएगा एफ ऑफ 6 इंटू 9 माइनस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 15. तो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि हमारा एफ ऑफ 15 की मैक्सिमम मतलब लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है. सो अब ये हमारे एफ ऑफ 15 की पूरी डिपेंड करती है एफ डैश सी की वैल्यू पे. तो हमारे को यहाँ पे एफ डैश एक्स जो भी है हमारा उसकी मैक्सिमम वैल्यू दी है 10. सो वी विल राइट 10 क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है. तो हमारे को एफ डैश सी की जो एक्स की मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू दी है यहाँ पे 10 है, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी हम यहाँ से 10 से कम होगी, 10 के इक्वल 10 से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होगी. सो हमारे जो भी है मैक्सिमम वैल्यू 10 है. सो हमारे को एफ ऑफ 15 की वैल्यू निकालना है जो भी मैक्सिमम है लार्जेस्ट है, वो हो जाएगी हमारी 88. सो 88 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ 15. Hence we completed our topic, that is mean value theorem, and thank you for watching our video.